क्या आपने कभी सिर्फ 2 मिनट में अपने बारे में सब कुछ बदलते हुए महसूस किया है कि सबकी आंखें आपके ऊपर आके टिक गई हों? ठीक ऐसा ही मेरी एक दोस्त के साथ हुआ है। एक दिन दोपहर में अचानक मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। उसने कुछ समय पहले ही नया स्कूल जॉइन किया था और वह अपनी इस नई जॉब को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थी। लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मुझे लगा कुछ तो ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ में वो एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो बहुत अपसेट एंड डिसअपॉइंट लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? तब उसने मुझे बताया कि स्कूल में फर्स्ट डे उसे स्टूडेंट्स और बाकी टीचर्स के सामने बोलना था और सोचा था कि वो आराम से अपनी बात रख लेगी। लेकिन जैसे ही वो सबके सामने खड़ी हुई, अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत नर्वस हो गई। उसका कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो गया, वर्ड्स अटकने लगे और जो कुछ उसने पहले से सोच रखा था वो जैसे माइंड से ही निकल गया। वो कुछ मोमेंट्स के लिए ब्लैंक हो गई। किसी तरह से उसने सिचुएशन को हैंडल किया, लेकिन उसके बाद वो उस इंसिडेंट को अपने माइंड से निकाल ही नहीं पाई। वो बार बार उसी मोमेंट को रिप्ले करती रही। मैं क्यों नहीं बोल पाई? सबने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? मैंने फर्स्ट डे ही अपनी इमेज खराब कर दी। उसने मुझसे कहा, अब शायद सबको लगेगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता। और ऑनेस्टली उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो सिर्फ उस इंसिडेंट से अपसेट नहीं थी, वो खुद से अपसेट थी। उसने एक छोटे से अनकंफर्टेबल मोमेंट को अपनी पूरी कैपेबिलिटी से जोड़ लिया था। उसे लग रहा था कि उसकी रेपुटेशन खराब हो गई है और अब लोग उसे जज करेंगे। वो चाहती थी कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगली बार जब वो स्टूडेंट्स या टीचर्स के सामने खड़ी हो तो बिना डर के, ओवरथिंक किए, कॉन्फिडेंटली बात कर सके। मैंने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और तभी मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी फ्रेंड की नहीं है। हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि छोटी सी मिस्टेक, एक ऑकवर्ड मोमेंट, एक फेलियर और हम तुरंत खुद से कहना शुरू कर देते हैं, शायद आई एम नॉट गुड इनफ। हम उस एक मोमेंट को अपनी पूरी पर्सनालिटी बना लेते हैं, जबकि सच बात यह है कि आपकी लाइफ का एक बैड मोमेंट आपकी पूरी कैपेबिलिटी को कभी डिफाइन नहीं कर सकता। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, एक बात बताओ, तुम उस एक इंसिडेंट की वजह से अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस को कैसे भूल सकती हो? तुम्हारे पास लगभग 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तुमने अलग अलग स्कूलों में काम किया है, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया है और इतने सालों में तुमने ना जाने कितनी सिचुएशंस हैंडल की हैं, कितने स्टूडेंट्स को गाइड किया है और कितना नॉलेज और लाइफ एक्सपीरियंस गेन किया है। मैंने उससे कहा, जिन बच्चों के सामने तुम नर्वस हो रही हो उनके मुकाबले तुम्हारे पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेज और विजडम है, फिर भी तुम खुद को इतना छोटा क्यों समझ रही हो? मैंने उसे समझाया कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको कभी नर्वसनेस नहीं फील होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि नर्वसनेस होने के बावजूद आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर ट्रस्ट हो। मैंने उससे कहा, पहले खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करो, अपनी स्ट्रेंथ को देखो, अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करो। अगर तुम खुद अपनी वैल्यू पर ट्रस्ट नहीं करोगी तो दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट कैसे फील करोगी? और फिर मैंने उसे एक बहुत सिंपल अफर्मेशन दिया, आई लव माई सेल्फ एंड आई एम द बेस्ट। मैंने कहा, इसे हर दिन बोलो। शुरुआत में थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, शायद तुम्हारा माइंड ही बोलेगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी बोलो, क्योंकि सालों से अगर तुम खुद को क्रिटिसाइज करती आ रही हो तो अपनी सोच को चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और जब मैं उसे ये समझा रही थी तभी मुझे अपनी यूट्यूब जर्नी याद आई, क्योंकि बिलीव कीजिए मैं इसी सेल्फ डाउट से गुजरी हूँ। अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन कैमरा के सामने खुद को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना मेरे लिए बिल्कुल अलग बात थी। मैं बहुत समय से यूट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई थॉट मुझे रोक ही देता था। मैं कैमरे पर कैसी लगूंगी? क्या मैं अच्छे से बोल पाऊंगी? लोग क्या सोचेंगे? लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि कॉन्फिडेंस आने का वेट करते करते शायद मैं कभी शुरू ही नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने डर के साथ ही अपना पहला स्टेप ले लिया। और जब लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल देखा तो मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा, हम भी सालों से कुछ ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तुम्हें देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिली। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ मेरी और मेरी फ्रेंड की प्रॉब्लम नहीं है,
हम में से बहुत लोग अपने ड्रीम्स के सामने सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हम खुद को बार बार कन्विंस करते रहते हैं कि हम गुड इनफ नहीं हैं। हम अपनी वीकनेस को मैग्नीफाई करते हैं लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। और फिर धीरे धीरे मेरी फ्रेंड ने भी खुद पर वर्क करना शुरू किया। उसने रोज़ खुद को रिमाइंड कराना शुरू किया, आई लव माई सेल्फ एंड आई एम द बेस्ट। लेकिन सिर्फ अफर्मेशन बोलना ही नहीं, उसने अपनी छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को भी नोटिस करना शुरू किया। पहले जहां वो एक छोटी मिस्टेक के लिए खुद को घंटों तक क्रिटिसाइज़ करती थी, अब वो छोटी छोटी प्रोग्रेस को भी अप्रिशिएट करने लगी है। कुछ दिन बीत गए और फिर कुछ हफ्ते, और फिर धीरे धीरे उसने अपने अंदर चेंज दिखाई देने लगा। क्लासरूम में भी वो थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलने लगी। स्टूडेंट्स के सामने अपनी बात रखते समय अब वो खुद पर को जज नहीं करती थी। अगर कभी नर्वसनेस आती भी थी तो वो खुद को रिमाइंड करवाती थी, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास नॉलेज है और मैं ये कर सकती हूँ। आज भी वो 100% परफेक्ट नहीं है और उसे परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। वो अभी भी प्रैक्टिस कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, लेकिन हर दिन उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बिल्ड होता जा रहा है। और यही बात मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी से भी महसूस की। शुरुआत में मुझे लगा था कि शायद मैं गुड इनफ नहीं हूँ, शायद मैं कैमरे के सामने अच्छे से खुद को प्रेजेंट नहीं करती। लेकिन जब लोगों से पॉजिटिव फीडबैक मिला और मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि मेरे एक छोटे से स्टेप ने उन्हें भी कुछ नया शुरू करने की इंस्पिरेशन दी, तब मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई। कई बार दुनिया हमें उतना जज नहीं कर रही होती जितना हम खुद को जज कर रहे होते हैं। हम खुद ही अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। मेरी फ्रेंड की स्टोरी और मेरी अपनी यूट्यूब जर्नी दोनों ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया कि कॉन्फिडेंस का पहला स्टेप परफेक्ट होना नहीं है। हमें हर सिचुएशन में सही बोलना, सही करना और सबको इम्प्रेस करना ज़रूरी नहीं है। कई बार कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होना शुरू होता है जब हम अपनी मिस्टेक्स के बावजूद खुद पर ट्रस्ट करना नहीं छोड़ते। जब हम खुद को बार बार क्रिटिसाइज़ करने की बजाय अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को नोटिस करना शुरू करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम खुद ही छोटी छोटी गलती पर अपने आप को नीचे खींचते रहेंगे तो आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे आएगी। असली कॉन्फिडेंस शायद यही है, परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ के अपने इम्परफेक्ट सेल्फ के साथ भी खड़े रहना और खुद से कहना, हाँ मुझसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो आज मैं आप सबसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या आप अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स, अपनी क्वालिटीज़ और अपनी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ, तो आज से आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज़ करना कम कीजिए, अपने साथ काइंड होना शुरू कीजिए। हर रोज़ अपने आप से अफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए, आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट। शुरू शुरू में आपको ये वर्ड थोड़े अनयूजुअल लगेंगे, लेकिन जब आप इन्हें बिलीव करना शुरू करेंगे तब आपके अंदर भी चेंज आएगा। क्योंकि जब आप अपनी खुद वैल्यू समझते हैं तभी आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बाहर नज़र आता है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर आपको आज की ये स्टोरी, ये मैसेज अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही पॉजिटिव इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Until then, goodbye, look after yourself. I will talk to you soon. Bye bye.